नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम लोग लाल टोपी की वीडियो देखने वाले हैं। ये इकलौता ऐसा प्राणी है पाकिस्तान में जो सब कुछ का ज्ञाता है। जैसे हमारे इंडिया में अरविंद केजरीवाल हैं, जिनको सब कुछ पता है कि कैसे क्या करना है, कौन सी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, मतलब उसके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है और वह इतना कट्टर ईमानदार है जैसा कि लाल टोपी है। तो आज हम लाल टोपी की वीडियो देखेंगे और इसके मज़े लेंगे कि लाल टोपी आखिर इमरान खान से इतनी नफरत क्यों करता है। आखिर इमरान खान ने लाल टोपी के पूंछ में कहीं आग तो नहीं लगा दी जो इमरान खान से इसकी इतनी नफरत दिखती है। हालांकि जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान में इसे कोई भी भाव नहीं देता। तो आज हम लोग इसी की वीडियो को देखने वाले हैं। आइए इस लाल टोपी के इस वीडियो को हम लोग देखते हैं कि आखिर वो इमरान खान से इतनी नफरत क्यों करता है। इमरान फैज को लाना चाहता था, बाजवा एक्सटेंशन चाहता था कि मुझे मजीद एक्सटेंशन दे आप। फैज भी एक्सटेंशन चाहता था, इसलिए फैज और बाजवा का भी झगड़ा हो गया। इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं था, ये जाती लड़ाई थी तीन आदमियों की। और इस चक्कर में बाजवा ने दोबारा डील की नवाज शरीफ के साथ कि मैं इमरान को हटाता हूं। हटाने से मतलब है कि सिर्फ मैं अपनी सपोर्ट दूर कर लेता हूं, क्योंकि बाकी तो फिर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में खरीद पैसा चलता है। जरदारी ने पैसे लगाए, इनके एक आध बंदे से, वैसे इनकी हुकूमत इमरान की 4-5 बंदों से खड़ी थी, वो फारिग हो गई। इनकी रिजीम चेंज हो गया, इनका जिसको ये कहते हैं बेसिकली वो अदम एतमाद है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक हुआ। वो बाजवा ने इनकी हुकूमत गिराई नहीं, बाजवा ने सिर्फ सपोर्ट विड्रॉ कर ली, रोका नहीं दूसरों को। जब इमरान ने बाद में कहा था कि ठीक है मेरी हुकूमत नहीं गिराई लेकिन रोक तो सकते थे, इसका मशहूर जुमला जो, क्योंकि एवरीबडी नोज कि इसकी हुकूमत सिर्फ फौज और आईएसआई के सहारे खड़ी थी। आज कहते हैं ना फौज आईएसआई सियासत दूर हो जाए, इसके बगैर ये चल ही नहीं सकते थे। 1 घंटा नहीं चल सकती थी इनकी हुकूमत। इनको 4 साल जबरदस्ती चलाया है, लिटरली घसीट घसीट के, और वो भी सिर्फ वेस्टेड एजेंट है, पाकिस्तान के लिए नहीं। इसलिए कि सबका एक प्लान था कि यार मुझे 5 साल और मिल जाएंगे इक़्तिदार के, बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाएगी, फैज को प्रमोशन मिल जाएगी, फैज फिर अगले 10 साल के लिए इसी तरह। तो गेम प्लान वाज डर्टी, कोई पाक नियत नहीं था, नेक नियति से नहीं कर रहे थे, ये पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि इनकी जब हुकूमत गिरी, बाजवा ने नवाज शरीफ से डील कर ली थी, लेकिन नवाज शरीफ ट्रेचरस एज ही इज, धोखा वो हमेशा देता। तो उसने जब आर्मी चीफ बनाने की बारी आई, तो अब जो सीनियोरिटी लिस्ट थी उसमें एक जनरल फैज था जो कि इमरान का आदमी था, एक और जनरल था जो नवाज शरीफ, जो जरदारी के बहुत नजदीक था, और तीसरे जनरल आसिम थे, जनरल ऑल्सो, लेकिन उन्होंने प्रमोट होके चीफ ऑफ चेयरमैन जॉइंट चीफ जाना था। आर्मी चीफ के लिए यही था। अब नवाज शरीफ जनरल आसिम को जानता भी नहीं था, एक्चुअली देयर नो रिलेशनशिप बिटवीन देम, लेकिन सिर्फ इसको प्रॉब्लम ये थी कि वो फैज को नहीं लगाना चाहता था और ऐसे जनरल को नहीं लगाना चाहता था जिसको जरदारी रिकमेंड कर रहा। तो जनरल आसिम अल्लाह की तरफ से ही एक ऐसे कैंडिडेट सामने आ गए कि जिसपे नवाज शरीफ जरा ज्यादा कंफर्टेबल था, और चूंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड भी था इनका, आसिम का और इमरान के दरमियान एक छोटी सी झड़प हुई थी कि जब वो DGI थे और इन्होंने इमरान को कुछ एडवाइस किया उस करप्शन के ऊपर जो इमरान के आसपास हुकूमत में लोग कर रहे थे, तो इमरान ने भड़क कर इनको हटा दिया DGI से। तो इमरान के दिल में था कि थोड़ा सा ये मुझसे खफा भी होंगे, तो नवाज शरीफ ने इसलिए जनरल आसिम को लगा दिया। अब आप नोट करें एक बात कि जनरल आसिम को जब लगाया गया तो रेजीम चेंज करने में जनरल आसिम का कोई ताल्लुक ही नहीं था। बाजवा ने जो कुछ इमरान की हुकूमत के साथ किया, नवाज शरीफ से डील की, जनरल आसिम तो एक्चुअली इस सारे प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं थे। इनको तो एक अलग कहीं और कोने में डाल दिया था DGI से हटा के। ये सारा काम करने में जनरल आसिम का कोई किरदार नहीं, और उनको तो एक जब वो लैंड किए अपनी सीट में, जब आर्मी चीफ बने, तो एक PDM की हुकूमत थी और इमरान सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहा था बाजवा के खिलाफ। इस सूरत हाल में जनरल आसिम ने कमांड ली। इमरान की एक और मेंटालिटी है, वो एक बड़ी मशहूर वीडियो है इसकी, जिसमें वो ये कहता है कि ये जनरल जो है ना पाकिस्तान आर्मी के, ये बड़े बुज़दिल हैं।
अगर 20,000 बंदा लेकर मैं सड़क पर आ जाऊं तो जर्नैलों का पेशाब निकल जाए। ये इमरान के अल्फाज है, वीडियो है पूरी इसकी। सो इमरान के जहन में ये स्ट्रेटजी हमेशा से थी कि अगर मुझे आर्मी को प्रेशराइज करना पड़ा तो मैं सड़क पर बंदे लेकर दहशतगर्दी करूंगा, ये फौजी जर्नैल डर कर मेरी बात मान लेंगे। सो अब आपको इसका कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड समझ में आएगा। तो जनरल आसिम जब आए तो इमरान को करना यह चाहिए था कि वो जनरल आसिम से ताल्लुकात को दुरुस्त करता। कोई ऐसी हार्ड फीलिंग्स नहीं थी, वो पहले डीजीआईएसआई थे, इसने हटाया था, मगर अब वो आर्मी चीफ बन गए थे। एज अ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की हैसियत से, एक्स प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से तुम रीच आउट करते, रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप बनाते। इसने उसी तरह गालियां देनी शुरू कर दी जैसे ये जनरल बाजवा को गालियां दिया करता था। नाउ दिस इज टोटली अनफेयर। जनरल आसिम को वो गालियां बनती ही नहीं थी, क्योंकि ना तो जनरल आसिम ने तुम्हारी हुकूमत हटाई थी, ना कोई ताल्लुक था उस सारे प्रोसेस से। वो मेरिट पे अपॉइंट होकर आर्मी चीफ बने थे। इमरान ने, लेकिन जंग इमरान की जानिब से शुरू हुई। और उसी तरह ये भी अमेरिकन है और डॉलर आर्मी है, और ये क्या क्या अल्फाज जो पूरी दुनिया में इन्होंने जलील करने की कोशिश की आर्मी को, और डॉलर आर्मी है और अमेरिकन के, और अमेरिका से आजादी लेंगे और मेमो को लहरा रहे हैं सारा। बेसिकली ही वॉज डेस्परेट कि किसी तरह आर्मी को, जनरल आसिम को फोर्स करें कि वो पीडीएम की हुकूमत को हटाकर इमरान को दोबारा इख्तिदार में लेकर आए। मगर कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली ये कैसे मुमकिन था? इमरान की हुकूमत हो या जरदारी की हो या नवाज शरीफ की हो या शहबाज की हो, ये हुकूमतें भी पहले पाकिस्तान में पिछले 15-20 साल के अंदर रही हैं सारी, और आर्मी के जितने भी सिपा सलार आए हैं उन्होंने इन्हीं हुकूमतों के साथ काम किया है। जरदारी भी सदर रहा है, नवाज शरीफ भी वजीर आजम रहा है, गिलानी भी प्राइम मिनिस्टर रहा है, शहबाज शरीफ भी है, इमरान भी है। जब तक फौज इस डेमोक्रेसी के साथ खड़ी है, चाहे कितनी ही गलीज सियासी जमात क्यों ना हो, फौज ने गुजारा किया है। जनरल राहील ने भी गुजारा किया है नवाज शरीफ के साथ। बाजवा ने तो सबके साथ गुजारा किया है, क्योंकि उसने तो पावर में रहना था। मगर जनरल आसिम हैड नो फॉल्ट, उनकी कोई कसूर ही नहीं था, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था रजीम चेंज से। तो बिलावजह तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान की जानिब से इनके ऊपर हमले करना, एक बिलावजह इसने टेंशन क्रिएट कर ली। और प्रेशर वो जिस चीज का डाल रहा है वो इलीगल है कि जी आप हुकूमत का तख्ता उलट दें। भाई हुकूमत का तख्ता कैसे उलट दे? अब एक हुकूमत है, कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आई है, वो सारी रजीम चेंज और पॉलिटिक्स जो पहले आप बाजवा और फैज के साथ करते थे, जनरल आसिम डजंट वांट टू गेट इनटू दिस। ये हुकूमत है, अपना टेन्योर पूरा करेगी, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, सारे इदारे पड़े, आप इलेक्शन करवा लें अपनी मर्जी से। इमरान को जल्दी थी इस बात की, जल्दी इस बात की थी कि ऑब्वियसली ही वांटेड के जितनी जल्दी इलेक्शंस होंगे उतनी जल्दी इसका ख्याल है कि 3/4 मेजॉरिटी के साथ ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। और जब ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो ये फिर अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लेकर आएगा और अपनी मर्जी का डीजीआईएसआई लेकर आएगा, और उसके बाद फिर ये मजीद 10-15 साल हुकूमत करेंगे। इसके लिए इनको सदर आरिफ अलवी की जरूरत थी। आरिफ अलवी सितंबर-अक्टूबर में कहीं रिटायर हो जाएंगे, इनका टेन्योर खत्म हो रहा है। और अगर मुल्क का सदर कोई और आ गया और आर्मी चीफ कोई और आ गया तो जाहिर है फिर इमरान का जो ये प्लान है कि इलेक्शन की रेगिंग जिस तरह पहले इन्होंने की थी बाजवा और फैज के साथ मिलकर, तो जाहिर है खुद तो नहीं खड़े हो सकते वहां पे बगैर रेगिंग के, बगैर सारा कुछ यहाँ पैसा चलता है, ये रेगिंग होती है, सारे इलेक्शंस पाकिस्तान के ऐसे ही हैं। ये इस्तेमाल करता रहा बाजवा और फैज को इस काम के लिए, जरदारी इस्तेमाल करता रहा पैसे को, जो मर्जी, जो पाकिस्तान में सारा सिलसिला ऐसे ही है। सो इसको बेचैनी थी कि हम जल्दी इख्तिदार में मैं आ जाऊं। पहले तो वो ये प्रेशर बिल्ड करता रहा इतने महीने जनरल आसिम के खिलाफ, जनरल आसिम जो है वो इलेक्शन करवा देंगे, वो नहीं हुआ। अब जब इलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि अब इनको डायरेक्टली अटैक करो और इनसे रेजिग्नेशन लो, ताकि जनरल आसिम रिजाइन कर जाए, या पाक फौज में बगावत करवा दो ताकि इसके नतीजे में जनरल्स इकट्ठे हो जाएं, जनरल आसिम को अपने आर्मी की कमांड से हटा दे। इतना डेंजरस और खतरनाक प्लान है ये इनका, मतलब एक्चुअली इट्स ट्रीजन, ये गद्दारी है। ये मेमोगेट से ज्यादा खौफनाक प्लान है। मेमोगेट भी यही था कि आर्मी के अंदर बगावत कराई जाएगी, आर्मी पे हमला करवाया जाएगा अमेरिकन के साथ। और इस प्लान में अब चूंकि इनको जल्दी पड़ी हुई है, जल्दी इसलिए पड़ी हुई है कि जैसे कहा कि जनरल आसिम ने आने के फौरन बाद चाइना से ताल्लुकात ठीक करना शुरू कर लिए। आपने जो दौरा किया इन्होंने वो चीन का किया, अमेरिका का नहीं किया। हमेशा आर्मी चीफ आता था पहले पाकिस्तान का, अमेरिका का दौरा करता था। इन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया, कतर का किया, ओमान का किया, चाइना का किया। अफगान तालिबान को इस्लामाबाद इन्वाइट किया, जीएचक्यू में मुलाकात की चाइनीज लोग डेलीगेशन से भी और तालिबान से भी। जाहिर है अमेरिकन तो खुश नहीं है इसके ऊपर। जनरल बाजवा और इमरान के जरिए इन्होंने चाइना को भी रुसवा किया था, अफगान तालिबान से भी ताल्लुकात तोड़े थे, इंडिया को फैसिलिटेट किया था, कश्मीर उनके हवाले किया था।
पाकिस्तान को इकोनॉमिकली तबाह किया था IMF के हवाले करके स्टेट बैंक को। तो ये सारी चीजें जनरल आसिम ने आके अंडू करना शुरू कर दी। इन्होंने अब पाकिस्तान के साथ एक ईस्टर्न ब्लॉक बनाना शुरू किया, चाइना के साथ डिफेंस अलायंसेस, अफगान तालिबान को लेकर आए, इंडिया के खिलाफ एक सख्त स्टेटमेंट दिया। वो जो स्टेटमेंट 100 साल का अमन इमरान करना चाहता था मोईद यूसुफ की सिक्योरिटी पॉलिसी के जरिए, बाजवा के जरिए, उस सारे को रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। इनका कश्मीर अटूट अंग नहीं है भारत का, हमारे वजूद का हिस्सा है, इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और हमें जरूरत पड़ी तो अंदर जाके मारेंगे। अब ये सारी बातें बाजवा तो नहीं करता था, इमरान तो नहीं कर सकता था। जनरल आसिम ने आके ये सारे स्टेटमेंट्स देना शुरू किए तो अमेरिकन अलार्म हो गए। इसलिए अमेरिकन को अब ज्यादा जल्दी पड़ी हुई है कि जनरल आसिम को हटाया जाए या फौज में बगावत करवाई जाए, क्योंकि अगर ये स्टैब्लिश हो गए, अगर आर्मी के पाकिस्तान स्टैब्लिश हो गया, ये मुस्तहकम हो गए, आर्मी मुस्तहकम हो गई, तो फिर अमेरिकन कैंप से हम मुकम्मल निकल जाएंगे और ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे, हमारी फॉरेन पॉलिसी पे, हमारे जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस पर अमेरिकन प्रेशर कम हो जाएगा। अब दिस इज समथिंग द अमेरिकन कैन नॉट टॉलरेट। इन्होंने सूडान में अभी जंग करवाई है, आप देखें कि उन्होंने फौज में बगावत करवाई सूडान में, वो भी रशिया और अमेरिका की जंग है सूडान में जो हो रही है। सूडान अपनी पोर्ट्स और अपनी फैसिलिटीज और सहूलतें जो थी वो रशिया को देना चाहता था। अमेरिकन ने वहां जनरल के जरिए बगावत करवा दिया। रशिया जो दूसरी साइड से लड़ रहा है, तो सिविल वॉर पूरे सूडान में हो रही है, लेकिन एक्चुअली इट इज अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। और एग्जैक्टली ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, ये CIA स्पॉन्सर्ड है, जिसको इमरान कर रहा है, ये सब CIA स्पॉन्सर्ड। आप देखें कि इमरान की 100% फोकस जो है वो अमेरिका के जाने पे। इन्होंने सारी अपने वो सारे शहजाद गिल जो है, वो जो भी उसका नाम है, वो भी अमेरिका बैठा हुआ है। इन्होंने सारे अमेरिकन सेनेटर्स को मैसेज किए हैं, कांग्रेस के अंदर ये मूव कर रहे हैं। इन्होंने पूरी लॉबिंग फर्म हायर की है जो अमेरिका के अंदर जाके लॉबिंग कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, या किसी तरह हमें दोबारा इन्होंने, इमरान ने, PTI ने कभी चाइना का रुख नहीं किया। अरविंद केजरीवाल के बाद लाल टोपी ही ऐसा प्राणी है इस दुनिया में जो सब कुछ जानता है। लाल टोपी ने ये भी बताया हुआ था कि कश्मीर में फिर से 370 धारा कैसे लगवानी है, कश्मीर को कैसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है, कैसे पाकिस्तानी फौज भारत पर हमला करके भारत को अपने कब्जे में ले ले। मतलब उसके पास सब कुछ है, हर चीज़ का सोल्यूशन है, लेकिन पता नहीं न पाकिस्तान के लोग, न पाकिस्तान की आर्मी, न पाकिस्तान के सरकार इसको सीरियसली ले रहे हैं। हालांकि कई बार लाल टोपी की सुताई भी की गई है लोगों के द्वारा, क्योंकि ये जितना ज्ञान देता है लोगों के पास उतना पहले से होता है। ये बता देता है अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार कैसे तुम्हें अपनी स्ट्रेटजी बनानी है इंडिया के खिलाफ, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कैसे क्या करना है, क्या जवाब देना है। लेकिन भाई कोई इसको सीरियसली लेता ही नहीं आजकल। आप क्या सोचते हैं लाल टोपी के बारे में? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी लाल टोपी के मज़े ले सकें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।